Hi, welcome all to my SST class. So we were continuing the third chapter of geography, that is mineral and power resources. So today we will read the uses of minerals. तो आज हम लोग देखेंगे कि मिनरल्स जो है वो कौन कौन से काम के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज़। तो मिनरल्स को बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जैसे कि मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड, दीज आर देन सेट इन वेरियस टाइल्स फॉर ज्वेलरी। तो जो मिनरल्स को जेम्स के हिसाब से यूज करते हैं हम लोग ज्वेलरी में, वो यूजुअली वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो उसको फिर बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन में हम लोग कट करते हैं और उसको ज्वेलरी में सेट करके हम लोग यूज करते हैं। देन कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। तो जो दूसरा मेटल हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में वो है कॉपर। तो हम लोग उसको हर एक चीज़ में जो है कॉपर का यूज रहता है, चाहे वो कॉइन्स हो या फिर घर का पाइप हो, तो हर एक चीज़ में जो है कॉपर का यूज रहता है। देन सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज। तो सिलिकॉन जो है वो क्वार्ट्ज बोल के एक मिनरल से उसमें से उसको ऑब्टेन किया जाता है, और सिलिकॉन को ज़्यादातर कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। जो हम लोग कंप्यूटर में या फिर मोबाइल फ़ोन्स में जो चिप यूज होता है उसमें सिलिकॉन का यूज रहता है। उसके बाद आता है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स। तो जो एल्युमिनियम हम लोग यूज करते हैं वो बॉक्साइट से उसको ऑब्टेन किया जाता है, या फिर उसका जो ओर है उसको बॉक्साइट ओर बोलते हैं, और उसको हम लोग हर एक चीज़ में एल्युमिनियम का भी ज़्यादा यूज रहता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में और एयरप्लेन्स में। तो ऑटोमोबाइल जो कि गाड़ियों में के जो इंडस्ट्री होता है वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है, और एरोप्लेन्स का जो पार्ट्स होते हैं उसमें भी एल्युमिनियम का यूज रहता है। देन इन बॉटलिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर। तो जो बॉटलिंग इंडस्ट्री रहता है, बोतल का जो केप रहता है, या फिर जो मेडिसिन में जो बोतल का केप रहता है, तो इसमें भी एल्युमिनियम का यूज रहता है। बिल्डिंग्स में या फिर किचन कुकवेयर को हम लोग किचन का जो सामान यूज करते हैं, यूटेंसिल्स हो या फिर कोई भी चीज़, उसमें भी जो है एल्युमिनियम का बहुत ज़्यादा यूज रहता है। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स और मेटल्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं, इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट या फिर जिसको हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, खाली उसी सब के बारे में इसमें दिया गया है। उसके बाद देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो हम लोग जो मिनरल्स होते हैं उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। तो जो मिनरल्स होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब उसको रिन्यू होने के लिए बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं। अगर एक बार उसको हम लोग यूज करेंगे और ख़त्म हो जाता है तो उसको दोबारा बनने में 100 या 200 साल से भी ज़्यादा टाइम लगता है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट व्हिच द ह्यूमन्स कंज्यूम दिस मिनरल्स। तो जिस हिसाब से हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं या फिर यूज करते हैं, उसी हिसाब से उसके बनने का जो रेट है या फिर जो स्पीड है वो बहुत ही कम होता है। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसको जो माइनिंग करते हैं तो उसमें जो बहुत ज़्यादा मिनरल्स जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, तो उसी वेस्टेज को हमें रिड्यूस करना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज़ अनदर वे इन व्हिच द मिनरल्स रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। और जो दूसरा चीज़ है वो है रिसाइकलिंग। जितने भी मेटल्स होते हैं उसको और हम फिर से रिसाइकिल करेंगे, ना ताकि उसको पुराने हो जाने पे फेंक देना चाहिए। अगर कोई भी मेटल का चीज़ है वो पुराने होने पे वो हमारे काम का नहीं रहता है, तो हम लोग उसको फिर से रिसाइकिल या फिर रीयूज करके कोई दूसरा चीज़ बना सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो मिनरल रिसोर्स है उसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बुक में देखो दिया है कैसे 3R के यूज करके हम लोग मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। तो ये तो हाँ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में।